अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खुतबा मसनूना पढ़ने लगा हूँ। आपने ये दर्स लेना है। अक्सर मैं फिर बता देता हूँ, बार बार बताता हूँ कि ये जो बात शुरू करने से पहले अरबी के अल्फाज पढ़े जाते हैं, ये कोई बेमकसद नहीं है। वो तो चलो आप माशाल्लाह समझते हैं कि यकीनन बेमकसद। आप कई बार समझते हैं कि सिर्फ ये सवाब ही है। सिर्फ सवाब नहीं है, ये दर्स है। आपके सुनने वाले सब अरबी समझते थे, और जब आप ये बोलते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो सब समझ रहे होते थे। तो आप खुतबा जुमा में, खुतबा ईद में, खुतबा निकाह में, हर दर्स में कोई एक बंदा भी आया है ना कभी, तो उसको दर्स दिया हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आपने पहले ये खुतबा पढ़ा है। तो खुतबा हाजा, खुतबा मसनूना इसको कहते हैं, यानी मसनून सुन्नत से साबित जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो इस लिहाज से जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं पहले बताता हूँ कि भाई तवज्जो करें, ये एक बहुत बड़ा नसीहत है, और कोशिश करें कि इसकी आपको समझ आ जाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। क्या माना इसका? कि बेशक सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की हमद बयान करते हैं, उसी से ही मदद तलब करते हैं, उसी से ही मुआफ़ी के तलबगार हैं, और हम अपने नफ्सों की शरारतों से भी अपने अल्लाह की पनाह में आते हैं, और अपने बुरे आमाल से अपने अल्लाह की पनाह में आते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल फला हादिय लहू। जिसको अल्लाह हदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसकी गुमराही अल्लाह की तरफ से लिख दी जाए उसको कोई हदायत की तरफ नहीं ला सकता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी एक इसका मफ़हूम ये हुआ कि मैं जो नसीहत करने लगा हूँ, पहले मेरा अकीदा समझ लो कि मैं कलमे का वास्ता पेश कर रहा हूँ। ये मैं अल्फाज अपने इस्तेमाल कर रहा हूँ, मकसद इसका मफ़हूम ये है, कलमा पढ़ के मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि मैं जो बात कहूँगा वो हक कहूँगा, सच कहूँगा, अल्लाह की कहूँगा, उस शरीयत और दीन की कहूँगा जो अल्लाह ने उतारा है। यानी कलमा पढ़ के सुनाया जा रहा है कि मैं जो कहने वाला हूँ, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, और मैं कलमा पढ़ता हूँ, इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अपने अल्लाह से डरो, इस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, और तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर इस आलम में मौत आनी चाहिए कि तुम मुसलमान हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये वो आयतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा मसनूना में पढ़ते थे, और इसका तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात किया करो, कहा करो, और जो कोई शख्स ये करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच बोलने की बरकत से और तकवा की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम मामलात सीधे कर देगा, तुम्हारे सारे काम सीधे कर देगा अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक जो है तुम्हारी बख्शिश फरमा देंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और जिस किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत फ़र्ज़ कर ली और फरमा बरदारी जिसने कर ली, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो अज़ीम कामयाबी पर फाइज हो गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। सब में लफ्ज़ एक मुश्तरक आ रहा है, इत्तक़ू। यहाँ पर या अय्युहन्नास इत्तक़ू, पहली दो आयतों में ईमान वालों से मुखातिब अल्लाह है, और तीसरी आयत जो पढ़ी है इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को या अय्युहन्नास, ऐ सारी जहान दुनिया जहान के लोगों, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। और उससे आगे अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा मर्द और इंसान, मर्द और औरतें जो हैं वो फैलाए हैं, उस अल्लाह से डरो। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका माना क्या है? अल्लाह की हम्दो सना के बाद सबसे बेहतरीन बात अल्लाह के कुरान की बात है। व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन रहनुमाई वो है जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दी है। यानी अल्लाह की बात ये कुरान हुआ, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई दी है वो कहाँ लिखी हुई है? हदीस में। यानी कुरान और हदीस ये तुम्हारे लिए मनहज है, ये तुम्हारा दीन है, ये तुम्हारा सलूक है, ये तुम्हारा सलीका है, ये तुम्हारा रास्ता है। वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, कुरान और हदीस के अलावा जो लोग नए काम शुरू कर लेते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं बदतरीन काम वो हैं जो दीन के अंदर नए शुरू किए जाएं। वकुल्ला मुहदसतिन बिदअ, हर नया काम बिदअत है। वकुल्ला बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। वकुल्ला दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाएगी। तो मेरे भाई ये नहीं है अल्लाह का फजल है, मुझे मेरे पर अल्लाह का फजल है, लेकिन मैं बहुत जितना भी सीख ले इंसान, असल जो सीखने वाला है वो अपने आप को तालिब इल्म समझता है। तो मैं अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ, भी मैं तालिब हकीकतन तालिब इल्म हूँ। लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि बयान करने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं इसी को पढ़ता हूँ और इस पर मैं वक्त गुजारी करता हूँ। नहीं, मैं जब शुरू करता हूँ ना तो जाहिर बात मैं तो वहां से करूंगा जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो जब मैं करता हूँ फिर मुझे एहसास होता है कि जो मुझे सुनेंगे ना, ये 5 मिनट जो सुनेंगे तो ये समझेंगे कि ये तो वैसे ही बरकत के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं बताता हूँ सिर्फ बरकत नहीं है, इसमें एक दर्स है। और ये सबको तर्जुमा आना चाहिए कि जब पढ़ें तो सुनने वाले भी साथ उसी लज्जत और उसी हलावत और उसी मिठास और उस सबक को ताज़ा कर लें, ताकि फिर उसके बाद आगे चलें कि आगे क्या कहना है। तो जहाँ तक बात है बयान करने की, यहाँ बैठने तक अभी मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या बयान करना है। यहाँ बैठने तक मुझे तो ये भी नहीं पता था आप लोग कितने आएंगे, तो मैं बयान करूंगा भी ये नहीं करूंगा। लेकिन ये नहीं कि मैंने दर्स नहीं देना था, दर्स का मेरा ज़हन था। मैंने सियालकोट बुलाया गया हूँ, वहाँ पर मेरा एक लेक्चर है, यहाँ वर्कशॉप कह लें, कुछ मदारस के कुर्रा जो हैं वो इकट्ठे होंगे, उनको मैंने लेक्चर देना है कि हिफ्ज़ कैसे करवाते हैं। तो वहाँ मैं आज जाना था, लेकिन मैंने कहा मैं सुबह ही आऊँगा। तो मैंने ज़हन में यह था कि ये मैंने दर्स देना है, इस दर्स के लिए ठहरा हूँ। तो अब से पहले मैंने दर्स क्या देना था ये नहीं मुझे पता था। तो मैंने जैसे आपको पिछले दर्स में बताया कि आप जहाँ से भी कुरान खोल लें वो अल्लाह की तरफ से हिदायत है। अब मेरा दिल, मैंने ये खोला, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको ये सुना दूँ, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी मैंने ज़हन बना लिया है। तो बातें बयान करने के लिए तो बहुत कुछ है। जब एक बंदा ऐसे खोल के अल्लाह के फजल से बयान कर सकता है तो ये पूरा कुरान है, ये पूरा कुरान है, ये ख़त्म नहीं होता इसको बयान करना। तो ये ना समझें कि मेरे पास और नसीहत की बात नहीं, तो मैं उसी को फिर दोहराता हूँ। ये मैंने वजाहत इसलिए की है इस बात की। तो आज के दर्स के लिए अभी मेरे सामने अल्लाह पाक ने जो खोल दी है ना सूरह, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ, सूरह इन्फितार। मेरे भाई जब हम दरसों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, सूरह इन्फितार, इज़ा समाउन फतरत, आप खोल लें, साथ तवज्जो करें मेरी बात की तरफ भी। मैं समझता हूँ कि तरतीबे तरबियत वही हो जाना चाहिए
जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू इंसानियत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान लाने वालों की जो तरबियत की है और जिस तरतीब से तरबियत की है वही तरतीब हमारी हो जाए। और वो मक्की सूरत हैं, मक्की सूरतें हैं। मक्की सूरतों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसरत के साथ आखिरत को बयान किया है, अपनी तौहीद को बयान किया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को बयान किया है, फरिश्तों पर ईमान को अल्लाह ताला ने बयान किया है। और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को पर जोर दिया है वो तौहीद है और आखिरत है। मैं ये समझता हूँ बाकी जो तफसीली अहकाम है वो मदीना में जाके नाजिल हुए। नमाज है मदीना में जाके फ़र्ज हुई है, रोज़ा है मदीना में जाके अहकाम नाजिल हुए हैं, हज के अहकाम जो है वो मदीना में जाके हुए हैं, जिहाद के जो है वो मदीना में जाके जो अहकाम नाजिल हुए हैं, तफसीली अहकाम शरीयत के मदीना में जाके नाजिल हुए हैं। 13 साल जो है वो मक्का के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं और उसके अंदर अल्लाह पाक ने दुरा कर मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ मिसालों के साथ अल्लाह ताला ने आखिरत और तौहीद को बयान किया। आखिरत तौहीद, आखिरत तौहीद, आखिरत तौहीद, तौहीद और आखिरत, अल्लाह और आखिरत, अल्लाह और आखिरत को बयान किया है। यानी आप ये कह लें कि बाकी सारे दीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 10 साल दिए हैं और 13 साल इस अकीदे को मजबूत करने पर दिए हैं। अकीदा तौहीद और अकीदा आखिरत को बयान करने में 13 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का में आप नबूवत की ज़िंदगी आपने गुजारी और 13 सालों में अगर मजमून यही है तो इसका मतलब है कि 13 साल तरबियत इंसानों के अकीदे की है, उसके बाद जो है वो आगे तफसीली अहकाम है। असल में जो हम डरते नहीं हैं और हम करप्शन से बाज नहीं आते, हम धोखाधड़ी से बाज नहीं, हमसे मुराद हमारा मुआशरा, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तरबियत के लिए बैठे अपने आप को हम जाके हम कोई ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे, तो कर रहे हैं तो हमें उससे असल जो हम इनसे बाज नहीं आ रहे ना, उसकी वजह यह है कि हमारा अकीदा तौहीदी ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा अकीदा आखिरत ही मजबूत नहीं है। तौहीद का यकीन पैदा नहीं हुआ, अल्लाह का समी होना कि वो सुन रहा है, अल्लाह का बसीर होना कि वो देख रहा है, अल्लाह पाक खबीर, अल्लाह पाक का खबीर होना कि वो बाखबर है, वो अलीम बिज़ात सुदूर है। अल्लाह की ये सिफात मक्का में बयान हुई है, मक्की सूरतों में बयान हुई है। ये अकीदा हमारा चूंकि कच्चा है, आखिरत का अकीदा चूंकि हमारा कच्चा है कि मैंने अल्लाह के सामने खड़े होना है और उसके अंदर ये सजा और ये जजा और ये मामलात है, ये चूंकि फहम नहीं है, इस वजह से कोई डरता नहीं है, इस वजह से कोई तहज्जुद में उठता नहीं है, इस वजह से लोग फजरें नहीं पढ़ते, इस वजह से लोग नमाजें नहीं पढ़ते, इस वजह से मुसलमान मुसलमान नहीं बनता। आज नाम के मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम के ऊपर जो है वो धब्बे बन रहे हैं, उल्टा अपने बद किरदारियों के साथ गैर मुस्लिमों को भी अपने से दूर कर रहे हैं। गैर मुस्लिम भी देख के वो कहता है कि हम तो इनसे भी अच्छे हैं, ये तो बड़े करप्ट लोग हैं, बड़े गंदे लोग हैं, ये इस्लाम है, ये मुसलमान है, ये इस्लाम है, तो हम तो इससे अच्छे हैं। ना हमारा वो सच का वो अंदाज रहा, ना हमारी गुफ्तार अच्छी रही, ना हमारा किरदार अच्छा रहा, ना अखलाक हमारा अच्छा रहा। ये सारी चीज़ें कैसे बननी थी कि जब इंसान को मालूम हो कि वो अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला है, जब इंसान को मालूम हो कि वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, तो अल्लाह उसकी हर चीज़ को देख रहा है, सुन रहा है। ये कैफियत अगर मजबूत होगी तो फिर कोई शख्स जो है वो अमली तौर पर कुछ बनेगा। तो ये यहाँ तक तो तमहीद थी जो मैंने आपके सामने बयान की है कि मक्की सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने अखलाक से अखलाक बनाया है, अकीदा बनाया है और अकीदा आखिरत को मजबूत किया है। तो इंशाअल्लाह मैं कुरान पाक का दरसों का सिलसिला जो है मैं सोच रहा था कि मैं क्या क्या बयान करूं, तो मैं पसंद कर रहा हूं कि अपने लिए और आपके लिए पसंद कर रहा हूं कि मैं कुछ देर मक्की सूरतों को बयान करूं। तो दुआ करें जो हम सुने, जो हम पढ़ें, जो हम सुने आज की निशिस्त में भी और बाद में भी, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझको और सबसे पहले आपको, हम सब को जो हम पढ़ें, जो अल्लाह की मंशा है, जो उसकी मर्जी है कि हमें जो हासिल हो, अल्लाह हम सब को वो नसीब फरमा दे। अल्लाह वो हमें अपनी मार्फत नसीब फरमा दे। अल्लाह अपनी मार्फत हमें नसीब फरमा दे, आखिरत की मार्फत हमें नसीब हो जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हमें सही मानों में हासिल हो जाए। अल्लाह हम सब का ये सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो आए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ
फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक इज़ा समाउ फ़तरत जब आसमान फट जाएगा। अच्छा, जब अल्लाह पाक की आखिरत का एक मंजर पेश कर रहे हैं तो अब अपना पूरी तवज्जो लगाएं, पूरी कोशिश करें इस बात को समझने की और उस मंजर को अपने जहन में लाने की। वो मंजर बयान करने के बाद अल्लाह पाक एक मैसेज और एक हुक्म और एक पैगाम दे रहे हैं, वो तब समझ आएगा, उसकी अहमियत तब उजागर होगी जब ये मंजर जो अल्लाह पाक खींच रहे हैं उसको हम हाजिर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप तवज्जो से पूरी तवज्जो से नहीं ना सुनेंगे फायदा नहीं होगा। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा समअ व हुवा शहीद। कुरान के मुतालिक अल्लाह फरमाते हैं ये कुरान नसीहत है। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा, ये नसीहत है, यकीनन नसीहत है। किसके लिए? लिमन कान लहू क़ल्बुन, जिसके पास दिल है, दिल उसका जागता है, दिल उसका जिंदा है, दिल उसका समझता है, जिसके पास दिल है। औ अलक़ा समअ व हुवा शहीद, और वो कान लगा के सुनता है और हाजिर मौजूद है। ऐथे ही बैठे ना सारे, ये बैठे थे ऐथे, ये मौजूद भी ऐथे ते फिर कान लाके सुनिए ते दिल नु जगा के सुनिए। तो ये अब ये जो अल्लाह पाक फरमाते हैं तवज्जो जो करता है, इस तरह से गौर से सुनता है, उसको कुछ हासिल होता है। तो अब इस मंजरनामे को समझने की कोशिश करें। इज़ा समाउ फतरत, जब आसमान फट जाएगा। व इज़ल कवाकिब इंतसरत, जब सितारे झड़ना शुरू हो जाएंगे, जब सितारे गिरना शुरू हो जाएंगे। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, जब समंदर उबल पड़ेंगे। ये क्या हो रहा है? आसमान फट जाएगा, सितारे बेनूर होकर गिरना शुरू हो जाएंगे और समंदर उबल पड़ेंगे। समंदर उबल पड़ेंगे, पानी ही पानी हो जाएगा। व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, और उस मंजर को याद करो कि जब उसके बाद सारी कब्रों को खोल दिया जाएगा। व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, कब्रों वालों को बखेर दिया जाएगा, मुंतशिर हो जाएंगे जब कब्रें खुल जाएंगी। तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु जो है वो उठाए जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अव्वल मा युक्सा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। तो कब्रें जब खुल, और फिर सारे कब्रें वाले जो हैं वो उठ जाएंगे, जिसको सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि जब इंसानों को कब्रों से निकाला जाएगा तो वो पूछेंगे कि हमें किसने उठा दिया, ये किसने जगा दिया, क्या हो गया है। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, उस वक्त हर जान जान लेगी जो उसने आगे भेजा, जो उसने पीछे छोड़ा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत का मंजर ये पेश कर रहे हैं। चंद एक मिसालें बयान करें, तवज्जो दिलाने का मकसद है ना अल्लाह पाक ने। अल्लाह ताला ने आप 30वां सिपारा पढ़ें, आप 29वां सिपारा पढ़ें, इसमें अल्लाह ने क़यामत को बयान किया, तफसील से क़यामत को बयान किया। इससे पिछली सूरत के अंदर भी अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान किया है। तो 2-4 इशारे अल्लाह पाक करके तवज्जो वहां पर लाते हैं, और तवज्जो लाने के बाद असल मकसद पर आ रहे हैं कि ये देखो जब ये कुछ होने वाला है, आसमान फट जाने वाला है, ये देखो कितना खूबसूरत आसमान है। अल्लाह ताला कहीं तो फरमाते हैं फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर, अपनी नजर को दौड़ा के देखो तो तुम्हें कोई दरार नजर आती है? अल्लाह की खल्क में, अल्लाह की तख्लीक में तुम्हें कोई नक्स नजर आता है? सुम्मरजिल बसर कररतैन, फिर बार बार देख, है चीज देखने की चीज, इसे बार बार देख, बार बार देख। अल्लाह पर फरमाते हैं फर्जिल बसरा, बार बार देख। यनक़लिबु इलैकल बसरु खासिम व हुवा हसीब, तेरी नजर थक कर देख देख के तेरी नजर थक कर वापस तेरी तरफ ही आ जाएगी। तो अल्लाह की तख्लीक में कोई नक्स नहीं दिखा सकता। तो इतना खूबसूरत ये आसमान है, कभी ये फट जाएगा
और इसके ऊपर जब तू देखता है आसमान की तरफ तो ये खूबसूरत सितारे हैं। अल्लाह ताला ने इस आसमान को सजाया है इन सितारों के साथ, और ये लातादादो बेशुमार जो सितारे हैं और इनके जो अजसाम है, इनके जो जिस्म है, इनकी जो तूल और अर्ज है वो जमीन से बड़े हैं। ये एक सूरज जो है इसके अंदर कई जमीनें आ सकती हैं, और ये सूरज जैसे इससे कई बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ट्रिलियंस लातादादो बेशुमार कहकशाएं हैं। उन कहकशाओं में एक आफताब है, एक सूरज है, और सबका एक मिदार है, सब ये घूम रहे हैं। इतने बड़े अजसामे फल्की और इतने ज्यादा लातादादो बेशुमार, ये सब जब झड़ना शुरू हो जाएंगे क्या बनेगा? जब ये सब झड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई? एक बॉम्ब अल्लाह माफ करे वो फटे तो क्या कैफियत होती है? तो जब ये सारी जमीन फटेगी, जब आसमान फटेगा, ये छोटी बात है। आसमान का फटना जिसको गुज़श्ता दर्स में हमने सुना अल कारिया, वो खड़खड़ाने वाली, वो छोटी बात है कोई? वो खड़खड़ाहट तो है वो छोटी होगी। जब आसमान फटेगा तो क्या होगा? दुनिया का बॉम्ब जो है वो एक बॉल फटता है, उसका क्या कैफियत बनती है। और जब ये सारा आसमान ही फटेगा और सारे अजसामे फल्की ही जब टकरा जाएंगे, जब ये सब ही बेनूर हो जाएंगे और जब ये सब ही गिरना शुरू हो जाएंगे तो क्या बनेगा? क्या कैफियत होगी? अब ये जैसे मैंने अभी पढ़ा, सुनने में तो हमने सुन लिया और बस गुजर गए। ये असल में सोचें, कुरान में हो गोतज़न ए मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझे अता जिद्दते किरदार। कुरान में गोताजन हो, ये एक ऐसा खुला गहरा समंदर है, बहरे बेकरां है, इसके अंदर तू चला जा, गौर फिक्र करता जा करता जा करता जा, तेरी सोच खत्म हो जाएगी। ये एंडलेस है, लामहदूद है इसके फलसफे और लामहदूद है इसकी बातें। इसकी एक एक बात जो है वो लामहदूद है। ये आसमान का फटना, इसकी गहराई में जाओ, इसकी कितनी तहें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक जो है वो 500 साल का सफर है, और एक आसमान की मोटाई जो है वो 500 साल का सफर है, और एक दूसरे आसमान का सफर वो 500 साल का सफर है, उसकी मोटाई 500 साल की है, दूसरे के दरमियान में 500 साल का फर्क है। ये रसूल ने हदीस में बयान फरमाया है, जिसको इंसान अभी तक मैयर नहीं कर सका। ये शरीयत, ये वही ही है, ये रसूल का पैगाम ही है जो अल्लाह के रसूल ने बता दिया है कि इसके अंदर इतना सफर है। और आपने तो सफर तय भी किया है, रसूल ने तो सफर तय भी किया है और आपने बताया है, वही की जुबान से बताया है। इंसान तो माप ही नहीं सका, इंसान तो अपनी कहकशां से नहीं निकल सका। तो अल्लाह की वही ने बताया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि ये इतने बड़े मोटे 500 साल सफर का ये मोटाई और 500 साल का ये गैप, और इनके अंदर कहकशाएं और अल्लाह की पता नहीं कौन कौन सी मखलूकें, जब आसमान फट जाएगा तो क्या होगा? अल्लाह अकबर। जब ये सितारे सब जो हैं वो टकरा जाएंगे और बेनूर हो जाएंगे, जब गिरेंगे तो क्या होगा? जब समंदर सारे उबल पड़ेंगे। कभी आपने, आजकल तो देखना भी आसान है, पहले तो कोई नहीं जाके नहीं देख सकता समंदर को, तो उसको पता ही नहीं होता था कि समंदर की तुगयानियां क्या होती हैं। अब तो कई वीडियोस भी देखी होंगी कि स्वानी जब पानी के अंदर तुगयानी आती है तो कैसा खौफनाक और हैबतनाक काम है कि पानी पहाड़ों जैसे, लहरें पहाड़ों जैसी बड़ी आके वो सबको जेरे आब कर देती हैं। तो जब ये तो पानी ऐसे निकलते हैं ना, ऐसे आती है छल और उसकी लहर जो है आती है, पहाड़ों जैसी लहर आती है और वो सबको ले जाती है। जब ये उबली पड़ेगा और ये सारी कायनात के अंदर जो है वो पानी, और ये जमीन जो है इसका 30% पता नहीं कितने परसेंट ये खुश्की है और 70% कितना इसका तरी है, मतलब तरी पानी इसका ज्यादा है। जब ये सारी पानी निकल आएंगे तो क्या होगा? जब ये सारे पानी उबल पड़ेंगे तो क्या होगा? और फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर बिल आखिर ये होगा कि अल्लाह कब्रों से फिर सारे इंसानों को उठा देंगे, और जब कब्रें सारी खुल जाएंगी तो सारे इंसान जब उठेंगे तो क्या कुर्बल कुर्बल मच जाएगी। जो आपने गुज़श्ता दर्स में सुना, कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए पतंगों और कीड़ों मकोड़ों की तरह इंसान
जो मैं बता रहा था कि मालूम इंसानियत की जो तारीख है वो 5000 साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर को अंदाजे से कहा जाता है, और अंदाजे से कहा जाता है कोई 5000 साल और 10,000 साल के अंदर जो इंसान पैदा हुए हैं, और सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक एक कब्र में से 70 मुर्दे उठेंगे, एक एक कब्र से क़यामत के करीब। पता नहीं जहाँ कब्रिस्तान में आप डुबाते हैं, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों ने डुबा दी और कितने लोग गुजर गए। जब ये अब ये दुनिया की आबादी, हम इंसान इन्ने को दिमाग इंसान दा डरे फिरते और परेशान होते पे, ओ आबादी बहुत बढ़ गई है, वसाइल कम है, आबादी बहुत बढ़ गई, आबादी कम करो, आबादी कम करो। ये 7-8 अरब ये ने लोग संभाले जा रहे हैं, और जब ये सारी इंसानियत उठ जाएगी तो जमीन कितनी भर जाएगी, इंसान ही इंसान हो जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों की तरह, पतंगों की तरह बिखरे हुए होंगे। और फिर भला क्या होगा? फिर अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा। और अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया कि जमीन को अल्लाह बदल देगा, और इसके सारे पहाड़, दरख्त और इसके ऊपर ऊंचाई बिल्डिंग्स ये सब खत्म हो जाएंगी, और अल्लाह पाक एक नई जमीन हमवार कर देगा, और एक ही मैदान होगा, एक ही मैदान होगा। और उस वक्त गर्मी की शिद्दत और हिद्दत क्या हो जाएगी? सूरज 1 मील के मुसाफत पर होगा, और सब इंसानों को एक सेंट्रल जो जगह है, अब भी जो सेंट्रल जगह है, मिडिल ईस्ट जिसको क्यों कहा जाता है, अभी इंसान कहता है ना, हशर इधर जो है वो बर्पा होगा, मैदान अरफात, ये जो जगह है, ये जो अरब का ये इलाका जो सेंट्रल जगह है, अल्लाह यहाँ सारे इंसानों को ऐसे जमा करेगा। हदीस में आता है कि अल्लाह पाक एक आग चलवाएंगे, आग, जमीन के सारे किनारों पर आग चलेगी, और वो आग ऐसे सब इंसानों को इकट्ठा करेगा, और उस आग से बचने के लिए लोग डर कर भागेंगे, और वो सुबह करेगी जहां वो सुबह करेंगे, वो शाम करेगी जहां ये शाम करेंगे, जहां ये गिर पड़ कर पड़ेंगे तो वो रुकेगी, और फिर करीब होगी, उससे बचने के लिए डर कर ये फिर आगे भागेंगे, और ये ऐसे सारे इकट्ठे किए जाएंगे, और सब पैदल और होंगे, और कुछ ईमान वाले होंगे जिनको सवारियां मुयस्सर होंगी, और एक एक सवारी पर जो है वो 5-5, 10-10 लोग जो है ऐसे सवार होकर भी कुछ ईमान वाले इस कैफियत में हाजिर होंगे। दुआ करें अल्लाह पाक हमें उनमें से कर दे। जो चलना ही पड़ गया तो क्या बनेगा, दौड़ना ही पड़ा तो क्या बन जाएगा। तो सारी जमीन से ऐसे लोगों को महशर में, महशर कहते हैं इकट्ठा करने की जगह, इकट्ठा होने की जगह, महशर में जब इकट्ठा किया जाएगा, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, उस वक्त हर जान ये जान लेगी जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा। अल्लाह अकबर। अब ये बात इतनी कह देनी आसान है, इतनी बात नहीं है असल में। जब ये बात आप पढ़ते हैं, अगर आप मुताला कुरान पाक का मुताला आप करते हैं तो आपके सामने ऐसे दफ्तर खुल जाते हैं, ऐसे रजिस्टर्स खुल जाते हैं, आगे लाइन लग जाती है कि फिर क्या होगा। वो जब इंसान जान लेगा तो कैसे जान लेगा, कैसे इसको पहचान करवाई जाएगी, इसका नामा अमाल इसके सामने खुल जाएगा। नामा अमाल अल्लाह ताला इसके सामने कर देंगे और उसे फरमाएंगे कि अब इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, तो अपनी किताब ही पढ़ ले, तेरे हिसाब के लिए तुझे यही काफी है, बस यही काफी है। आपकी किताब पढ़, मेरी और आपकी, हम सब की किताब लिखी जा रही है, अमाल का नामा लिखा जा रहा है। कहा जाएगा, मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर नफ्स जान लेगा उस वक्त कि जो उसने आगे भेजा। कैसे जान लेगा? एक तो इसको नामा अमाल थमाया जाएगा, तो इसको कहा जाएगा ये पढ़। चलो इसको सूरह अल-हाक़ा में, सूरह अल-क़लम में जानेंगे, जाके वहां पर पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ इशारा ही काफी है। फिर नामा अमाल के अलावा इस इंसान के आज़ा को हुक्म होगा कि तुम बोलो, इसके हाथ और इसके कान और इसकी जुबान और इसके पाँव और इसका सर दिमाग, हर चीज अंग अंग बोल के बताएगा कि मुझसे ये इसने करवाया है, और इससे कहेगा हैरान होके कि तुम मेरे ही खिलाफ हो गए हो। वो कहेंगे अल-यौमा अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, आज हमें उसने बोलने का हुक्म दिया है जिसने तेरी जुबान को बोलने का हुक्म दिया था, जिसने तेरी जुबान को दुनिया में बुलाया था ना, उस अल्लाह ने हमें बुलाया है कि तुम भी बोलो, हम बोल, ये गवाही देंगे। और यहीं बस नहीं, कल हम पढ़ रहे थे सूरह ज़िलज़ाल को, उसमें अल्लाह फरमाते हैं यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा,
जमीन का वो टुकड़ा भी चल के सामने आ जाएगा। जमीन का वो टुकड़ा जिसके ऊपर इंसान ने बुराई की होगी, वो टुकड़ा भी आके बोलेगा कि इसने मेरी पुष्ट पर ये गुनाह किया। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर नफ्स हर जान जान लेगी जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा। फिर अल्लाह फरमाते हैं या, देखें 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 देखें, ये सारी बात बयान करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुम्हें तेरे रब्बे करीम के बारे में किसने धोखे में डाल दिया। दावते फिक्र है या ये सारा मंजर तो पिछले वाला भूलना नहीं है, फिर मजा नहीं आना, फिर फायदा नहीं होना। सारी क़यामत को अल्लाह ने बयान किया है और उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि हर कोई जान लेगा। इन सारी बातें जब ये तय हैं कि जब ऐसा होगा तो या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मैं और आप सब या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे रब्बे करीम के बारे में किसने धोखे में डाल दिया। क्यों गुनाह कर रहे हैं, क्यों करप्शन कर रहे हैं, क्यों अल्लाह की हदों को तोड़ रहे हैं, क्यों बुराई को देख रहे हैं, क्यों बुराई को सुन रहे हैं, क्यों बुरा बोलते हैं, क्यों किसी का हक मारते हैं, क्यों जो है वो अपना काम सही नहीं करते, क्यों लोगों का हक मारते हैं, क्यों यतीमों को धक्के देते हैं, क्यों मिस्कीनों को धुतकारते हैं, क्यों अल्लाह की राह में खर्च क्यों नहीं करते, क्यों जो है नमाजें छोड़ते हैं, क्यों हज क्यों नहीं करते, क्यों अल्लाह की इबादत की तरफ क्यों नहीं आते। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हें तेरे रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखे में डाल दिया। तेरा रब तो वो है अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, देख तो सही तुझे तेरे रब ने पैदा किया, खलक़का तुझे पैदा किया, फसव्वाका तुझे उसने बराबर किया, फ़अदलका सीधा किया। उसको बोलता है, उसको कांड कर दी हुई है, उसके सामने नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता, उसके सामने सजदा रेज़ होने के लिए नहीं आता, उसकी बात नहीं मानता। जिसने तुम्हें पैदा किया फसव्वाका फ़अदलक, तुम्हें सीधा और बराबर किया, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, उसने जिस सूरत में चाहा तुम्हें उसने जोड़ दिया। जिस सूरत में चाहा, देखो मेरी शक्ल देखो, अपनी शक्ल, इन्हां दी शक्ल देखो। फी अय्यि सूरतिन, जिस सूरत में उसने चाहा, रक्कबक तुम्हें जोड़ दिया। कल्ला, हरगिज तुम ऐसा ना करते, बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, असल मसला ये है कि तुम क़यामत को झुठला रहे हो। ये सारी जो हरकतें और अल्लाह की हुक्म दुनिया जो तुम कर रहे हो ना, ये मसला सिर्फ ये है कि तुम क़यामत को भूले हुए हो, मरना भूले हुए हो, अल्लाह के सामने उठना, अल्लाह के सामने खड़ा होना भूले हुए हो, क़यामत को असल में तुम भूले हुए हो। मसला असल में ये है, असल मसला तेरा ये है, कल्ला, हरगिज तू ऐसा ना करता, कुछ ना करता, अल्लाह के हुक्म अदूली ना करता। मसला सिर्फ ये है, बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, तुम क़यामत को झुठला रहे हो, बदले के दिन को भूल रहे हो, झुठला रहे हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, हकीकत ये है कि तुम्हारे ऊपर यकीनन दो निगहबान है, यकीनन दो निगहबान है, किरामन कातिबीन, बड़े इज्जतों वाले हैं अल्लाह के फरिश्ते, दो लिखने वाले तेरे साथ हैं। यालमून मा तफ़अलून, वो सब जान रहे हैं, सब जानते हैं जो तुम कर रहे हो, वो सब जानते हैं, जान रहे हैं जो तुम कर रहे हो। फिर देखें, स्टोरी सुने, तवज्जो हटाए ना भाई, फिर फायदा ही नहीं होना। तवज्जो, गौर करें, गौर करें। असल मेरे बोलने में थोड़ी सी लिस्पिंग हो सकती है, थोड़ी सी उसमें कमी हो सकती है, लेकिन कुरान तो पूरा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद अपनी कोशिश करें।
इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। जान ले कि अनकरीब दो गिरोह होने वाले हैं। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक जो फरमा बरदार हैं, नेकोकार हैं, लफी नईम, वो अल्लाह की नेमतों वाली जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बेशक जो फुज्जार हैं, फासिक हैं, फाजर हैं, अल्लाह के नाम फरमान है, अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले हैं, लफी जहीम, यकीनन वो जहीम में होंगे, जहन्नम में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, ये क़यामत वाले दिन वो उस जहन्नम में दाखिल होंगे। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और उस जहन्नम से उनमें से कोई भी गायब नहीं होगा। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम्हें क्या मालूम कि वो बदले का दिन क्या है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुम्हें क्या मालूम कि वो बदले का दिन क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। जान के वो क्या है। यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, वो ऐसा बदले का दिन है कि जिस दिन कोई नफ्स किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और उस दिन सारे का सारा हुक्म सिर्फ अल्लाह का हो जाएगा। तो भाई ये तो मैंने अपने लिए और आपके लिए कैफियत बनाने की कोशिश की है। अल्लाह करे कि बन जाए, अल्लाह करे कि हमारे दिलों के अंदर ये बात घर कर जाए किसी तरीके से, किसी तरन्नुम से, किसी बात से, किसी अंदाज से ही। तो ये है हकीकत मेरे भाई, ये है दर्स। असल में आप समझेंगे कि ये बस इतना ही, या ये भी हो सकता है कि आप थक गए हो मेरा स्लो बोलने से। तो बात ये है कि ये अगर समझ आ जाए ना, क़यामत समझ आ जाए इंसान को। देखो ना अल्लाह पाक ने फरमाया कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, तुम क़यामत को जुटलाते हो। असल में ये सारे मसले इस वजह से हैं। ये क़यामत समझ आ जाए, अल्लाह के सामने खड़ा होना समझ आ जाए, तो इंसान जो है वो सही रास्ते पर आ जाता है और इंसान असल काम पे आ जाता है, अपने रब की तरफ इंसान आ जाता है जब इंसान को क़यामत समझ आ जाए। अच्छा जी, दर्स को खत्म करते हैं। एंड पर एक बात रिकमेंड करूंगा, एक किताब पढ़ें। एक किताब पढ़ें, बड़ी खूबसूरत किताब है, बड़ी जबरदस्त किताब है, जब जिंदगी शुरू होगी। एक किताब है, अबू यहया साहब हैं, कराची के हैं। तो मुझे नहीं पता उनका मसलक क्या है, ये नहीं मुझे पता। वो बंदा न्यूट्रल ही है। उसकी वजह से मेन दावत ये है कि तुम ये मसलकों और ये फिरका वारियत से बचो। क्या है इन चीज़ों में पड़ा हुआ, वो इससे निकला हुआ है, वो भी बागी है, इन फिरकाबाजी का बागी है। मुझे नहीं पता उसका मसलक क्या है। बहरहाल काम जिस मसलक में हम बैठे हुए हैं वो इस मसलक के भी नहीं है, लेकिन मैं उनकी किताब की दावत दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वो उनकी किताब है जब जिंदगी शुरू होगी। लो जनाब, जो मुझे क़यामत की मार्फत उस किताब से हुई है ना, मुझे इससे पहले वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हुआ था। वो किताब पढ़ के ऐसे लगता है कि आप वाकई ही हशर के मैदान में खड़े हैं और वहां का गजब, वहां का खौफ, वहां की वहशत, वहां की दहशत, और वहां का कपकपाहट, और वहां का इंसान का हिसाब, और वहां के पसीने, वहां की घबराहट, वो सब आपको महसूस होगी। यानी बोलती किताब है, एक बोलती क़यामत आपके सामने आ जाएगी, बोलती। असल में उसने मुझे तो, मैं जब पढ़ रहा था मुझे मालूम था कि ये जो सेंटेंस इसने लिखा है ना, ये फलां आयत का तर्जमा ही है, और इसने ये जो बात लिखी ये फलां हदीस का ये तर्जमा ही है। मुझे तो फौरन ऐसे समझ आ रहा था। असल में शायद हो सकता है मुझे ज्यादा इसलिए उसने मुतासर किया है कि मैंने कुरान चूंकि पढ़ा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस का काफी हिस्सा पढ़ा हुआ था, तो मुझे तो पता चला कि चुन चुन के ना उसने तरतीब दे दी है। क़यामत को ऐसी तरतीब दी है उसने कि उसकी तहरीर बोलती है, उसकी तहरीर बोलती है। जब जिंदगी
ये सस्ती से मिल जाती है। आप गूगल पर लिख दें जब ज़िंदगी शुरू होगी तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, फ्री में आप पढ़ सकते हैं। आप उसको डिलीवरी, आपको 2 दिन में वो डिलीवरी अपने घर पे भेज देते हैं। सिर्फ 200 रुपए की किताब है, उसको लें। आपका दिल चाहेगा कि मैं खुद पढ़ के आप इसके अपने ख़ानदान के हर बंदे नौजवान को दे दूँ, यूनिवर्सिटियों में घुस जाऊँ और हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर मैं हर बंदे लड़की लड़के को एक बंदे को कहूँ प्लीज़ एक बार इसको पढ़ लें, एक बार इसको पढ़ लें। तो ऐसी खूबसूरत किताब है आपके सामने, क़यामत सामने आ जाएगी। वो कुरान को ही, हदीस को ही उसने तरतीब दिया है और उर्दू अल्फाज में इसने तरतीब दिया है, तो उसको पढ़ें। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को ये क़यामत का जो मंज़र है और फ़िक्र आखिरत जो है इसको फ़िक्र लाहिक करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को इस दिन की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें अपनी जनाब से डरने की तौफीक नसीब फरमाए और उसकी फ़िक्र हम सबको लाहिक हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसकी फ़िक्र ये आखिरत की फ़िक्र हो जाए अल्लाह पाक उसके सारे कामों को समेट देते हैं। अल्लाह ताला उसके हर गम और परेशानी को दूर कर देते हैं। जिसकी फिक्र एक ही फिक्र हो जाए और वो आखिरत की फिक्र हो, और जिसकी फिक्र दुनिया हो जाए अल्लाह ताला उसके लिए सारे मामलात उसके मुंतशिर कर जाते हैं और वो दौड़ता रहता है, हाँफता रहता है, उसके काम कभी खत्म ही नहीं होते। जिसकी फिक्र दुनिया की फिक्र है अल्लाह ताला उसके मामलात को मुंतशिर कर देते हैं। इस बात को जरा समझिएगा, मैं इसको क्लोज कर ही दूं। एक हदीस का मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी फिक्र, ये आखिरत की फिक्र, यही फिक्र कर ले, आखिरत की फिक्र, एक ही फिक्र है मेरी आखिरत कैसे बने, अल्लाह पाक उसके सारे काम समेट देते हैं और उसके हर काम आसानी से सीधा होता जाता है। ठीक है। और जो आखिरत की फिक्र को छोड़कर सिर्फ दुनिया की सोच बनाता है, अल्लाह उसको ऐसा उसके मामलात को मुंतशिर कर देते हैं, सारी जिंदगी हाँप हाँप को दौड़ दौड़ कर थक जाता है, उसके काम पूरे होते ही नहीं है, सिमटते ही नहीं है। मिसाल उसकी जैसे एक पेज हो ना, एक पेज सफ़ा, एक सफ़ा हो मेरे पास सफ़ा, वो एक सफ़ा में आपको पकड़ाऊं तो आप एक ही हाथ में पकड़ लेंगे। अगर उसी सफ़े के मैं 20, 30, 100 पीस कर दूं, मैं 200, 300 उसके पीस करके ना ऐसे उसको फैला दूं और मैं आपसे कहूं कि इन सबको चुन के लेकर आओ, तो आपको चुनना मुश्किल हो जाएगा। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मफहूम है कि तुम अगर अपनी फिक्र आखिरत की कर लो, बस कि मैंने अपनी आखिरत को सही करना है। मैंने देखें ये इसका क्या मतलब है, कमाई करनी है ना, तो उसमें ये आप सोचें कि मैंने अब ये कमाना है, इसको मैंने अपने बच्चों की तरबियत पर लाना है और इनका दीन सही करना है, इनकी मैंने फिक्र दुनिया की ख़त्म करनी है ताकि मेरा बच्चा जो ना वो दीन का आलिम बन जाए, दीन का खादिम बन जाए, इसको दुनियादारी की फिक्र ना हो। मैं ये सारा खर्च ये जमा इसलिए कर रहा हूँ, ये है आखिरत की फिक्र। कर आप काम वही रहे हैं, कर काम आप वही रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वही करें। ये नहीं कहा गया है कि आप साथ दुनिया के काम छोड़ दो। उसके अंदर सोच ये बनाओ कि आप ये कमा रहे हैं, गाड़ी लेनी ना, आपकी हर बंदे की ख्वाहिश है मैं गाड़ी ले लूँ ना, तो अब गाड़ी इसलिए लेनी है कि मैंने अब इस गाड़ी पर उलमा को पंजाबी के लिए ढोना है, ठीक है, मैंने हर दीनी प्रोग्राम पे पहुंचना है, मैंने हर दीन के वहाँ कुरान की क्लास लगती है, जब ये सवारी अल्लाह मुझे दे दे तो मैं वहाँ पर पहुँचकर ये क्लास अटेंड कर लूँ, मैं यहाँ पर सीख लूँ, मैं यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा लूँ, मेरे बच्चों को दीन को वहाँ पढ़ा लूँ। तो खरीदी आपने गाड़ी है, फिक्र क्या है, आखिरत है। आपने घर बनाना है तो घर की फिक्र ये होनी चाहिए कि मैं घर बना लूँ, मस्जिद के करीब बनाऊंगा ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो अल्लाह के दीन को सीख सकें। फिक्र तो जिसकी फिक्र हम और गम आखिरत का हो जाए, अल्लाह पाक उसके सारे मामलात को समेट कर उसके हाथ में रख देते हैं, आसानी से काम उसके हो जाते हैं। और जिसकी फिक्र आखिरत की नहीं होती, दुनिया की होती है, अल्लाह पाक उसके मामलात को वो पीसेस ऑफ पेज की तरह अल्लाह ताला फैला देते हैं और भागता रहता, हाँफता रहता, उसके काम कभी खत्म ही नहीं होते। अल्लाह ताला हम सब को अपना गम और हम और अपनी फिक्र जो है वो आखिरत की फिक्र बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आखिर पर फिर मैं ये कहूँगा कि इस दावत के लिए आज अब माशाल्लाह भाई कुछ और बढ़ गए हैं, इसके लिए मेहनत कोशिश करें, दुआ करें अल्लाह ताला इसको और बढ़ाए, इस पैगाम को आम करें, सब भाई जो हैं वो इसकी दावत दिया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम।